हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी थी, हाउ टू राइट द मैट्रिक्स इन द कॉम्पैक्ट फॉर्म, वो देखा था। और मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट किया हमने, वैसा एक एग्जाम्पल देखा था। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। There are 7 types of matrices we are going to learn. पहला है कॉलम मैट्रिक्स, उसको गुजराती में बोलते हैं हार श्रेणिक। सॉरी, कॉलम मीन्स स्तंभ मैट्रिक्स, स्तंभ श्रेणिक। उसके बाद हम पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स, इट इज इन गुजराती इज कॉल्ड, उसको हार श्रेणिक बोलते हैं। देन स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर गुजराती में उसको बोलेंगे चौरस श्रेणिक। डायगोनल मैट्रिक्स, उसको गुजराती में बोलेंगे विकर्ण श्रेणिक। देन द स्केलर मैट्रिक्स, इट इज अ अदिश श्रेणिक। उसके बाद हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और गुजराती में उसको बोलते हैं एकम श्रेणिक। देन द जीरो मैट्रिक्स, शून्य श्रेणिक, मीनिंग इज शून्य श्रेणिक। तो आज हम ये 7 टाइप्स के मैट्रिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। उसमें से फर्स्ट मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉलम मैट्रिक्स। What is meaning of column matrix? इसका मतलब क्या होता है? जैसे ये वर्ड ही बताते हैं कॉलम, यू नो द कॉलम, है ना। कॉलम यानी वर्टिकल लाइन। मैट्रिक्स है, उसमें कितनी वर्टिकल लाइन है, कितनी ऊबी जो स्तंभ है, दैट इज ओके। सो यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स मीन्स अ मैट्रिक्स इज हैविंग only one column, only one column is called a column matrix. ऐसे मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स कि जिसमें कॉलम एक ही हो। स्तंभ मीन्स हार, उसका हार मीन्स व्हाट, इट इज रो कितने भी हो वो चलेगा, लेकिन उसका कॉलम है वो एक ही होना चाहिए। सो सपोज हियर आई एम गिविंग एग्जांपल, दिस वन 1 2 3 4, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ एक ही कॉलम है, स्तंभ एक ही है, उसमें रोज है वो बहुत सारी है, कितनी है, 4 रोज। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ 4 क्रॉस 1, 4 by 1 मैट्रिक्स का ये एग्जाम्पल हुआ कि जिसमें हमारे पास 4 रोज है, 4 हार है और एक ही स्तंभ है, बराबर। तो ऐसा मैट्रिक्स के जिसमें एक ही स्तंभ हो, एक ही स्तंभ हो, उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो वन एग्जाम्पल इट मे बी लाइक, सपोज आई हैव द श्रेणिक, मेरे पास एक श्रेणिक है बी जिसमें सिर्फ 2 लिखा है। क्या हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं? कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है, स्तंभ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि ऐसा मैट्रिक्स के जिसमें एक ही कॉलम होनी चाहिए, एक ही स्तंभ होना चाहिए। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक ही स्तंभ है, सो ये श्रेणी को भी हम कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं। और इसकी रोज कितनी है, हार भी एक ही है और स्तंभ भी एक है, सो इट इज अ 1 by 1 मैट्रिक्स। सो दिस इज योर एग्जांपल ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। एंड इफ यू राइट इन द कॉम्पैक्ट फॉर्म, हियर A is Aij, बराबर, और Aij, सपोज दिस इज M cross N, our matrix is, and our
may be running from I may be running from 1 to n, but the value of j is only the single one, 1. So I will write this is m cross 1. Value of j is 1. m cross 1 matrix. Okay? So समझ में आया कि ऐसा मैट्रिक्स कि जिसमें एक ही स्तंभ हो और हार की संख्या यानी रोज कितने भी हो लेकिन कॉलम है वो आपका ओनली 1 होना चाहिए. इसी तरह हम सेकेंड मैट्रिक्स पढ़ेंगे, दैट इज रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स को गुजराती में कहते हैं, रो मीन्स हार मीन्स लाइन. ओके, सो अ मैट्रिक्स इज हैविंग ओनली 1 रो. ऐसा मैट्रिक्स कि जिसमें एक ही रो हो, कॉलम चाहे कितनी भी हो, लेकिन हार आपको एक ही होनी चाहिए, एक हार. ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे रो मैट्रिक्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज आई हैव द मैट्रिक्स, मुझे रो ओनली 1 चाहिए. दिस इज 1 2 3 4 5. यू कैन सी ओनली 1 रो, बट द कॉलम्स आर 1 2 3 4 5. स्तंभ कितने हैं? 5 है, लेकिन हार आपकी क्या है? 1 है. सो ऐसा मैट्रिक्स के जिसमें हार 1 होनी चाहिए, कॉलम चाहे कितने भी हो लेकिन हार आपकी 1 हो, तो ऐसा जो मैट्रिक्स है उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स. तो सपोज A is suppose 5. Can we say this is a row matrix? What is meaning of row matrix? A matrix having only 1 row. एक ही रो होनी चाहिए, एक ही हार होनी चाहिए. You can say हार कितनी है? Only 1. And how many columns? 1. So it is a 1 by 1, but it is a row matrix. It is a column matrix also, and also ये आपका रो मैट्रिक्स भी बनेगा. आगे जाते हैं, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमको लिखना है. सो Aij, it is m cross n, where I is running from. अब क्या है? मुझे रो कितनी है? ओनली 1 ही है. सो my I is only 1. So this is 1 and my j, आपका कॉलम कितना भी हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपकी रो कितनी होनी चाहिए? ओनली 1. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रो मैट्रिक्स. अंडरस्टूड? कॉपी डाउन. थर्ड वन हम देख रहे हैं, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स को गुजराती में कहते हैं चौरस श्रेणी. चौरस में क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ सेम होती है इन द सेम वे. यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब कि यहाँ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स. अ मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ rows is equal to number of column. ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा श्रेणी कि जिसमें हार और स्तंभ की संख्या समान होती है, बराबर. रोज एंड कॉलम्स की जो संख्या है, दैट इज नंबर है, वो सेम होगा. तो ऐसे श्रेणी को हम कहेंगे स्क्वायर श्रेणी, और यू कैन से स्क्वायर मैट्रिक्स. सपोज माय एग्जांपल इज 2 7 9 5. यू कैन सी इसमें कितनी रोज है? 1 and 2 रोज. हाउ मेनी कॉलम्स आर हियर? 1 and 2. 2 कॉलम है. सो इट इज अ 2 by 2 मैट्रिक्स. ओके, इसमें रोज और कॉलम्स की संख्या सेम है, सो उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स. Suppose I have my example like this way: 5 8 14.
3, 6, 9, 18, 2, 20. सो अगेन इसमें कितनी रोज है? 1, 2, 3, 3 रोज. और कॉलम कितनी है? 1, 2, 3. सो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, चौरस श्रेणी. Suppose my matrix is C is 7. Can we say this is a square matrix? Okay, let us count. कितनी हार है? कितनी रो है? 1. कितनी कॉलम है? 1. So यहाँ पे रोज और कॉलम की संख्या जो है वो समान है, इक्वल है. बोथ आर इक्वल, रोज एंड कॉलम. So it is the example of square matrix. और if I want to write in the compact form, Aij. So here we write m cross n, but here the number of rows is equal to number of columns. दोनों same होते हैं. So it must be m cross m, where I running from 1 to m और j be running from 1 to m. So ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा श्रेणी जिसमें रोज और कॉलम्स की संख्या समान है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स. प्लीज कॉपी डाउन. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ order n. You can write like this way. इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, it is a square matrix of order n अथवा तो n कक्षा वालों चौरस श्रेणिक. गुजराती में हम बोलेंगे तो n कक्षा वालों चौरस श्रेणिक, चौरस श्रेणी, ऐसे भी हम बोल सकते हैं. अब ये मेरे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स में ये लेफ्ट टॉप से ये राइट बॉटम, ये जो है 2, 5, दिस एंट्रीज, उसको हम बोलेंगे डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स. हियर वी हैव 2 डायगोनल, ओके, इन स्क्वायर और इन रेक्टेंगल. हाउ टू ड्रॉ द डायगोनल? ऑपोजिट, टू जॉइन द ऑपोजिट वर्टेक्स. In the same way here we have, in matrix also we have diagonal. So this is your first one diagonal, and here it is another diagonal. We say this left top to right bottom, this entry, this is called the principal diagonal. Principal diagonal. गुजराती में बोलेंगे, उसको बोलेंगे चौरस, सॉरी, अग्रविकर्ण. ओके, इट इज अग्रविकर्ण. वी वांट ओनली we want only this principal diagonal. अब हम 3 ये मैट्रिसेस पढ़ने वाले हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स. 3 मैट्रिसेस वी आर गोइंग टू लर्न. नाउ व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? तो कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all elements except your
principal diagonals are 0. A square matrix in which all elements except principal diagonal are 0. क्या लिखा मैंने कि बाकी सब एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स आपके 0 होंगे, तो उसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स. सपोज दिस इज 1 2 3 0 0 0 0 0. It is a square matrix. When we talk about the diagonal matrix, we are talking the square matrix. Okay, so it is a diagonal matrix के अंदर ये अपना है प्रिंसिपल डायगोनल अग्र विकर्ण. अग्र विकर्ण के अलावा बाकी सब प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सब एलिमेंट्स आपके 0 होंगे. इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. यू कैन से 1 2 and 3 rows and 3 1 2 and 3 columns. So it is a square matrix. ये आपका है प्रिंसिपल डायगोनल अपर लेफ्ट कॉर्नर टू राइट डाउन कॉर्नर बॉटम कॉर्नर. ये आपका है प्रिंसिपल डायगोनल. इसके अलावा के बाकी सब एलिमेंट्स अगर 0 होते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स. ओके, सो दिस इज और यू कैन राइट दिस वन 1 2 0 0. It is a 2 by 2 square matrix, and here it is a diagonal matrix. Suppose I have the one. It is also a diagonal matrix. So here principal diagonal is only one. This one element. So it is also called the diagonal matrix. In general, we will write A is equal to Aij. It is a square matrix of order m where Aij is 0 when I is different from j and Aij is not 0 when I is equal to j. जहां पर I और J दोनों सेम नहीं है वो सभी एलिमेंट 0 है. सपोज हियर दिस इज योर A1 2. I and J डिफरेंट है. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. दिस इज A1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. सो वहाँ I और J सेम नहीं है, वहाँ एलिमेंट 0 है. बाकी वहाँ I और J सेम है. दिस इज योर A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. दिस इज योर A22 for second row second column. This is your A33 third row third column. Okay, वहाँ I and J are not equal. वहाँ आपका Aij एलिमेंट है वो 0 होगा. And when I is equal to J, I is not equal to J, your element is 0. When I is equal to J, this is not 0, but not necessary. It may be 0, then also it is a diagonal matrix. Not necessary that Aij should be different from 0. It may be 0, no problem. So I will write like this way only. Aij is 0 when I is not equal to J. Okay, so what is definition of diagonal matrix? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सब एलिमेंट्स आपके 0 होंगे. ओके, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट भी 0 हो सकते हैं, 0 नहीं भी हो सकते हैं, बट प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा अग्र विकर्ण के अलावा
बाकी सब जो एलिमेंट है वो आपके जीरो होंगे. सो वी विल नॉट राइट aij is not aij is not equal to 0 when I is equal to j, because it may be 0. Okay, and we will write this diagonal element like this way. Suppose for this matrix A, I will write diagonal of A11, A12, A13, and this is, sorry, A11, A22, A33, and so on, AMA. It is a matrix of M cross M, so it is a AMM. Okay, so for this matrix, I will write, suppose name of this matrix is C, then this C is nothing but, you can write in this symbol also, diagonal 1, 2, 3. So from this we can understand that it is a square matrix of order 3, and these are the elements on the प्रिंसिपल डायगोनल. ये एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल पे हैं. इसके अलावा बाकी जो एलिमेंट है वो जीरो हैं. ओके, here suppose this is your matrix B, so I can write this as diagonal 1, 2. You can represent like this way, diagonal 1, 2. What is meaning here? It is a 2 by 2 matrix, यानी square matrix of order 2, in which other elements are 0 except on the principal diagonal के सिवा बाकी सब element 0 है. तो we can represent like this way. Suppose this is your matrix D, then your D is nothing but diagonal 1, and you can understand that it is a matrix of order 1, and the element is 1 only on principal. This is, we can say this is a square matrix of order 2. This is a square matrix of order M, and this is a square matrix of order 3. Other elements are 0 except on the principal diagonal. So किसको हम विकर्ण श्रेणिक बोलेंगे या तो डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे? तो कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा चौरस श्रेणिक है कि जिसके अंदर अग्र विकर्ण के अलावा, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सब एलिमेंट 0 हैं. प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट भी 0 हो सकता है, नॉट नेसेसरी, इट मे बी 0, यहाँ 0 होगा चलेगा, लेकिन ये बाकी सब जो एलिमेंट है अग्र विकर्ण के अलावा के बाकी एलिमेंट 0 होने चाहिए. सो आई हैव रिटन लाइक दिस वे, A is equal to Aij, it is a M cross M, when Aij is 0, when I is not equal to J. जहाँ I और J इक्वल है वहाँ पे एलिमेंट 0 होगा भी सही, नहीं भी होगा. ओके, दिस इज योर डायगोनल मैट्रिक्स. नाउ नेक्स्ट वन इज स्केलर मैट्रिक्स. तो स्केलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स. अधिश्रेणिक है, वो एक चौरस श्रेणिक तो है ही, अलावा वो क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है, वो विकर्ण श्रेणिक भी है, और उसके अंदर एक कंडीशन और ऐड होगी, और एलिमेंट्स ऑन principal diagonal are
कंडीशन ऐड हो गई कि जो प्रिंसिपल डायगोनल था उसके सब एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। अग्र विकर्ण, जो विकर्ण पर ना बधा सब जो एलिमेंट्स है वो इक्वल समान होने चाहिए ऐसा। उसको सपोज आई हैव द मैट्रिक्स लाइक दिस वे, ए इट इज सपोज 1 1 1, this is 0 0, this is your principal diagonal, and you can see all elements on the principal diagonal are equal, so it is a scalar matrix, and the order of this matrix is 3 by 3. Okay, suppose I have the matrix this one 2 2 0 0, so it is a square matrix of order 2. You can say this is a diagonal matrix, no problem, because the other elements except principal diagonals are 0. So you can say this is a diagonal matrix, and also on the principal diagonal all elements are equal, so you can say this is a scalar matrix. Suppose I have this is 5, it is also a scalar matrix, it is also a square matrix, it is also a scalar matrix, because the elements on the principal diagonal is same, there is 5, so it is a 1 cross 1. So if you want to write this, suppose I have the matrix B Aij, it is m cross m, it must be the square matrix because we want to talk about the principal diagonal. Okay, where Aij is 0 when I is different from j, जहाँ पे I और j अलग अलग है वहाँ पे एलिमेंट 0 होना चाहिए, एंड Aij is equal to k when I is equal to j, वहाँ जहाँ पे I और j इक्वल है, this is your A11, this is your A22, this is your A33, जहाँ I and j इक्वल है वहाँ पे आपका एलिमेंट है वो आपका सेम होना चाहिए. Aij is k when I is equal to j for some constant k. ओके, एंड तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स हो गया अतिश्रेणिक के जैस ऐसा श्रेणिक कि जिसके अंदर अग्रविकर्ण पर के सब जो एलिमेंट है अग्रविकर्ण પરના બધા જ ઘટકો છે એ સમાન હોવા જોઈએ અને બાકીના બધા ઘટકો શૂન્ય હોવા જોઈએ. So it is called the scalar matrix. Okay, copy down this one. Then we will go to the next. Now, identity matrix. Identity matrix is also a square matrix. It is also a square matrix. It is also a diagonal matrix. Are you imagining? See what happens? यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये डायगोनल मैट्रिक्स है. इसका मतलब कि डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सब एलिमेंट्स 0 है. आगे all elements on principal diagonals are 1. स्केलर मैट्रिक्स में सब एलिमेंट इक्वल थे, इट में भी 1 भी हो सकता था, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वो एलिमेंट 1 ही होना चाहिए. सपोज आई हैव द मैट्रिक्स आई, it is 1 0 0 1, so it is a square matrix, it is a diagonal matrix. Also principal diagonal पे सब जो एलिमेंट्स है वो 1 है. Suppose I have the matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1, so it is a identity matrix. Suppose I have the matrix 1, it is a 1 cross 1, this is 3 cross 3,
it is also the identity matrix. The element on the principal diagonals are 1. We will denote identity matrix by I. We will denote this identity matrix by I, capital letter I, and we will write like this. Suppose this is your matrix, identity matrix of order 2. I will write this is I2. It shows that it is an identity matrix with order 2. આઇડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ એકમ શ્રેણિક જેની કક્ષા 2 છે એવો ચોરસ શ્રેણિક છે 2x2 એકમ શ્રેણિક. This is your I3. It is identity matrix with order 3. એકમ શ્રેણિક કે જેની કક્ષા 3 છે એવો એકમ શ્રેણિક. આ છે I1. In the same way you can write IN. ऐसा श्रेणिक है मैट्रिक्स कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है in which Aij is 0 when I is different from J and Aij is 1 when I is equal to J. So it is a identity matrix and it behaves like just one मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है ना, उस प्रकार का इसका काम है. आइडेंटिटी एलिमेंट का काम मैट्रिक्स में भी उस प्रकार का ही काम है. सो दिस इज योर आइडेंटिटी एलिमेंट एंड वी विल डिनोट इट बाय कैपिटल I. नो दैट यू शुड रिमेंबर that scalar matrix, diagonal matrix and this identity matrix, all matrix are square matrix. They all are diagonal matrix. Okay, we can say this identity matrix as a scalar matrix. उसको हम scalar matrix कह सकते हैं, but we can't say the scalar matrix as a identity matrix. Okay, copy down this one. Next one is null matrix. What is null matrix? A matrix in which all elements are 0. ऐसा मैट्रिक्स के जिसके अंदर सभी एलिमेंट्स है वो 0 होंगे, वेदर इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स और नॉट, बट सब एलिमेंट्स उसके 0 होने चाहिए. सपोज माय मैट्रिक्स ए is 0 0 0 0 0 0. You can say this is order 3 and column 2, so it is a 3x2, but we say this is a 0 matrix. Suppose I have the B 0 0 0 0, then this is also the 0 matrix, null matrix. Suppose I have the C in which one element is there, so it is also a 0 matrix. So one matrix Aij m cross n, where Aij is 0 for all I running from 1 to m and j running from 1 to n. सभी के जगह पे आपका एलिमेंट 0 होगा तो इट इज अ 0 मैट्रिक्स, और यू कैन से इट इज अ नल मैट्रिक्स. इन ગુજરાતી વી સે ઇટ ઇઝ અ શૂન્ય શ્રેણિક કે જેમાં બધા જ ઘટકો છે એ શૂન્ય હોય, એન્ડ ઇટ ઇઝ ડિનોટેડ બાય capital O. This, and we will write the order. Suppose it is the order n cross n, we will write O n cross n. Okay, so this is your null matrix. So student, today we studied 7 types of matrix. We started with row matrix, column matrix, then diagonal matrix, square matrix, scalar matrix, identity matrix, and the last one is the
null matrix. I hope you understood. If you have any problem, you can write in the comment box. Or if you have any problem, you can send me the message. If you like this video, you subscribe it. You can share to your friends जिसको नीड है, जैसे सभी बच्चों को उसका लाभ मिले. एंड इफ यू वांट टू लर्न more things other than this one textbook, you can write in the comment box. Thank you, students. Have a nice day. Enjoy. Bye.